हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे विल का यूज़। देखो, विल का यूज़ फ्यूचर वर्क में करते हैं। फ्यूचर वर्क क्या होती है? फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, और वर्क क्या होता है? कोई भी काम। ठीक है, तो मतलब जो आने वाले समय में हम कोई भी काम करेंगे वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। अगर आपको कहीं पर विल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो काम को करेगा, अभी हुआ नहीं है। जैसे कि अब मैं क्या क्या करूँगा, मैं सोऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी हम मैं या आप काम को करोगे ना, वो सब हमारे क्या है? फ्यूचर वर्क। फ्यूचर वर्क क्या होते हैं? फ्यूचर मतलब आने वाले समय में, वर्क मतलब काम, जो भी काम को हम करेंगे। समझ आ गया? अब देखो, अब इस पे जब हम यस में कोई भी काम को बताते हैं कि हाँ मैं टीवी देखूंगा, ये काम मैं करूंगा टीवी देखने का, तो इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हम 3K यूज़ करते हैं, फिर आएगा विल, फिर आएगा B2K, फिर लास्ट में आता है हमारा T। अब ये सब क्या होता है, ये सब हम अच्छी तरह समझते हैं। 3K हमारा बना है 3K से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट K का मतलब होता है काम, सेकंड का होता है को, थर्ड का होता है करने वाला। अपनी तरफ से लगा दो, काम को करने वाला। 3K का मतलब क्या है? हमारा काम को करने वाला। हम किसी भी एक सेंटेंस को देखते हैं, उसमें देखते हैं 3K कौन है। जैसे कि मैं टीवी देखूंगा, इसमें काम को कौन करेगा? मैं। मतलब 3K कौन है? मैं का टीवी देखूंगा ना, टीवी को देखने का काम मैं करूंगा, तो 3K मैं हो गया। समझ आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं हम विल। हमें 3K हमें समझ आ गया, विल हमें पता है। विल क्या होता है? जो भी काम हम फ्यूचर में करते हैं वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं B2K। B2K क्या होते हैं? B2K बना है सिंगल वी, बी और 2K। इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी के काम। सिंपल, आपकी बॉडी के जो भी काम है वो हमारे क्या हो जाते हैं? B2K। जैसे बॉडी का क्या काम होता है? आना जाना, खाना पीना, सोना, नाचना, जो भी आप बॉडी से करोगे सब बॉडी के काम हो जाएंगे। समझ आया? नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हमारा 3K आएगा, 3K के बाद विल आएगा, फिर हमारा B2K मतलब बॉडी के काम, लास्ट में हमारा क्या आएगा? T मतलब क्या होता है हमारा? टारगेट। टारगेट तो आपको पता ही होगा, फ्री फायर पबजी तो आप सबने खेली होगी। उसमें जो हमारा टारगेट होता है उसे हम हेडशॉट मारते हैं। समझ आ गया ना? टारगेट मतलब जिसे हम मारेंगे, जिसे हम किल करेंगे, किसी पर, किसी चीज़ पर काम हो हमारा, वर्क हो, वो हमारा टारगेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ 3K को समझते हैं। देखो, जब 3K कौन होता है? काम को करने वाला। जब काम को करने वाला मैं हूँ, मैं अपनी कोई बात कर रहा हूँ, मैं किसी काम को कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम क्या लगाते हैं? आई। ठीक है, आपको ऐसे ही याद नहीं करने मैं मतलब आई होता है, नहीं, क्योंकि इसकी एक आगे, इसका रीज़न आपको आगे पता लगेगा। जब मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी काम को करूँगा तो मैं आई लगाऊँगा। मेरे सामने वाला अगर कोई है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने आप हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम किसी काम को करोगे, सामने वाले को बताऊंगा तो क्या आएगा? यू। और जब जितने भी आप और मैं, हम सारे जितने भी, मैं जितनों से भी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात करूँ कि हम इस काम को करेंगे, सबकी बात करें तो वी का यूज़ होता है। ये बात हो गई हमारी, जब हम आपस की बात करें। अगर हम दूसरों की बात करें, अदर्स में क्या होता है? अगर किसी एक लड़के की, अदर कौन होते हैं? जो हमसे बात ना करें, हम दूसरों की बात करें, जिनका हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई एक लड़का है, अगर हम उसकी कोई बात करें तो हम क्या लगाएंगे? ही मतलब एक लड़का, सी मतलब एक लड़की, और दे मतलब एक से ज़्यादा। अब उसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, दे मतलब एक से ज़्यादा। अब देखो, वी और दे में क्या डिफरेंस होता है? वी में हम बात करते हैं, मैं बात करूँगा जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ, उनकी और अपनी।
दे में हम बात करते हैं अपनी को छोड़ के, हम जिनकी बात कर रहे हैं सिर्फ अदरों की। एक से ज़्यादा लोग कोई दूसरे, हम उनकी बात करेंगे दे में, और वी में हम सब अपनी बात करते हैं आपस की। समझ आया? अब देखते हैं सेंटेंस को। देखो अब मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगा, मैं क्या क्या काम करूंगा और क्या लिखा है। जब हम अपनी बात करते हैं तो क्या आएगा? आई, सीधे आई लिखो रूल के अकॉर्डिंग। 3 के काम को करने वाला मैं हूँ। फिर हम क्या लगाएंगे? विल, क्योंकि ये काम होगा। विल से ही तो पता लगेगा किस काम को मैं करूँगा, फ्यूचर में करूँगा। आई विल डांस, आई विल डांस, समझ आया? मतलब मैं डांस करूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश। सेम आई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, विल मतलब काम को करूँगा। स्पीक, स्पीक क्या है? बॉडी से बोलना, स्पीक इंग्लिश। ऐसी ऊपर वाले में क्या था? आई मैं काम को करूँगा, विल मतलब फ्यूचर में होगा, डांस मतलब जो बॉडी से होगा, डांस बॉडी से होगा ना। समझ आया? विल के बाद हमारा यूज़ होता है बी टू के। बी टू के क्या होता है? कोई भी बॉडी के काम, याद रखना। नेक्स्ट आई विल, अब क्या करेंगे बॉडी से? ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। समझ आ रहा है? अब आप बनाओ, क्या बनेगा सेंटेंस? आई विल गो टू स्कूल। ठीक है। अगर हम किसी अदर बंदों की बात करें, अदर लोगों की बात करें, पर्सन की बात करें, तो उसमें क्या आएगा? ही। अगर एक जने एक लड़के की बात करेंगे तो ही। अब हम उसके बारे में बता देते हैं, वो क्या करेगा? ही विल स्टडी। ठीक है। अगर एक लड़की है उसकी बात करें तो सी विल कुक फूड। समझ आ गया ना? कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है। फिर हम सीखते हैं नो में आंसर देना। नो में आंसर कैसे देते हैं? देखो, नो में आंसर देने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें क्या करना है? विल के साथ नॉट लगा देना है, और इसे हम शॉर्ट में वांट भी बोलते हैं। या तो आप विल नॉट विल के साथ नॉट लगा देना, या फिर आप इन दोनों की जगह सीधे वांट बोल सकते हो। जैसे कि इसी को ही नो में करें, नेगेटिव करें तो आई विल डांस, इसका हो जाएगा आई विल नॉट डांस। अगर हम इसे वांट में बनाएं तो होगा आई वांट डांस। देखो, या तो इसे 2 तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं हम, आई विल नॉट डांस, और दूसरा तरीका क्या है? आई वॉन्ट डांस। समझ आया? दूसरा नेगेटिव बनाते हैं, ही। आई की जगह हम किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं, ही वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।